तो दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के जो भी फोक सॉन्ग है, राजस्थान के लोकगीत है उनके बारे में। मोस्टली अपने राजस्थान के लोकगीत है उनकी सबकी चर्चा कर रही थी। इसमें कुछ एक लोकगीत और बचे हुए हैं उनकी चर्चा की जाएगी। साथ ही लोक गायन शैलियां हैं राजस्थान की उनकी चर्चा की जाएगी। इस तरह अपने ये तीसरे लेक्चर में राजस्थान की जो भी लोकगीत है RSP के हिसाब से वो पूरे कवर हो जाएंगे। राइट। तो सबसे पहले देखते हैं आज का लोकगीत है पावना। दोस्तों यह लोकगीत है वो नव विवाही दामाद के ससुराल आगमन पर स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ये गीत है वो भोजन कराते समय या फिर उसके बाद में गाए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है राती जगह। राती जगह तो आपको पता ही होंगे। विवाह अवसर, पुत्र जन्म, उत्सव, मुंडन आदि शुभ अवसरों पर लोगों के द्वारा रात को जो जागरण किया जाता है उसके दौरान लोक देवताओं को याद किया जाता है। उस दौरान जो गीत वगैरह गाए जाते हैं उनको राती जगह कहा जाता है। फिर आता है जलो या जलाल। जब वधु के घर से स्त्रियां वर की बारात पर डेरा देखने जाती है तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसे जलो या जलाल कहते हैं। गाइस पहले क्या होता था कि जब बारात आती थी तो वो 3 4 5 दिन के लिए रुकते थे। तो जो बारात का जो डेरा होता था बहुत सारे लोगों का, उनमें जो महिलाएं इस बारात के डेरे को देखने जाती थी तब जो गीत गाती थी जिसे जलो या जलाल गीत कहते हैं। राइट। फिर आता है रसिया गीत। दोस्तों रसिया गीत है वो ब्रज, भरतपुर, धौलपुर में गाया जाता है। ध्यान रखना पूछा जा सकता है रसिया गीत कहाँ गाया जाता है। ब्रज क्षेत्र, भरतपुर, धौलपुर आदि क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत को रसिया गीत कहते हैं। रसिया गीत है वो भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित गीत होते हैं। राइट। ये अपने चर्चा की राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। अब देखेंगे राजस्थान की लोक गायन शैलियों के बारे में। गाइस राजस्थान में मुख्य रूप से 5 लोक गायन शैलियां हैं जिनमें मांड गायन शैली, मांगणियार, लंका, तालबंदी और हवेली संगीत गायन शैलियां हैं वो राजस्थान में मुख्य रूप से गाई जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट शैली आती है राजस्थान की मांड गायन शैली। ठीक है। यह शैली का विकास है वो 10 से 11वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? जैसलमेर का क्षेत्र है मांड। जैसलमेर का क्षेत्र है मांड। वहां पर इन शैलियों का विकास हुआ था जिस कारण मांड क्षेत्र जैसलमेर में इसका विकास होने के कारण इसे मांड गायन शैली भी कहा जाता है। गाइस ये शैली है वो श्रृंगार प्रधान शैली है। इस इस मांड गायिका की शैलियों के मतलब जो कलाकार हैं उनके बारे में देखें। पूछ लिया जाता है ये नाम है कि इनमें से कौन सी गायिका है वो मांड गायिका से मांड गायन से जुड़ी हुई है या मांगणियार से जुड़ी हुई है या तला गायन से या फिर हवेली से। अल्लाह जिल्लाबाई है वो बीकानेर की रहने वाली है। दोस्तों इन्होंने केसरिया बालम आओ नी पधारे मारो देश ये गीत गाया था वो भी मांड शैली में। पूछ लिया जाता है कि केसरिया बालम आओ नी पधारे मारो देश ये गीत किसके द्वारा गाया गया है और कौन सी शैली में? तो ये गीत गाया गया है अल्लाह जिल्लाबाई द्वारा मांड शैली में। फिर आती है गौरी देवी जो कि पाली की रहने वाली है। इन्होंने भैरवी युक्त मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाए कि भैरवी युक्त मांड गायिका के लिए कौन प्रसिद्ध है? वो है गौरी देवी पाली की। वही बीकानेर की गौरी देवी है वो सादी मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध है जो कि जोधपुर निवासी हैं। मांगी बाई के बारे में चर्चा की जाए तो मांगी बाई है वो उदयपुर की रहने वाली है। इन्होंने राजस्थान का राज्य गीत है वो प्रथम बार गाया था। जमीला बानो है ये भी मांड गायिका है जो कि जोधपुर की रहने वाली है। बन्नो बेगम है, ध्यान रखना बन्नो बेगम है वो जयपुर की रहने वाली एक प्रसिद्ध नर्तिका गोहर जान की पुत्री है जो कि महत्वपूर्ण मांड गायिका है। मांड गायिकाओं के नाम क्या क्या है? अल्लाह जीलाबाई, गौरी देवी, मांगी बाई, जमीला बानो और बन्नो बेगम ये प्रमुख मांड गायिका है राजस्थान की। फिर आते हैं हम मांगणियार गायन शैली के बारे में। दोस्तों मांगणियार गायन शैली है वो मांगणियार ट्राइब है उसके द्वारा गाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण गायन शैली है। यह मुख्य रूप से अपने जैसलमेर और जो बाड़मेर का क्षेत्र है वहां पर ये गीत वहां की रहने वाली जातियां हैं मांगड़ियार वहां उनके द्वारा इस गायन शैली का विकास किया गया। राइट। तो मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र की यह गायन शैली है मांगणियार गायन शैली। दोस्तों मांगणियार गायन शैली है वो सिंध प्रांत की रहने वाली जनजाति है जो कि मुस्लिम ट्राइब है। इनके द्वारा जब गायन किया जाता है तो काम यच्चा और खड़ताल ये 2 वाद्य यंत्र हैं। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके ये गीत गाते हैं।
पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मांगणियार गायन शैली में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना कामयच्चा और खड़ताल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कामयच्चा है वो एक तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। इस गायन शैली में 6 रंग और 36 रागिनियों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। प्रमुख गायकों के बारे में बात करें तो सादिक खां मांगणियार और साखर खां मांगणियार ये प्रमुख मांगणियार गायन शैली के कलाकार हैं, जिसमें खड़ताल वादक है सादिक खां मांगणियार और कामयच्चा वादक है साकर। सादिक है वो खड़ताल बजाते हैं और खाकर है वो बजाते हैं कामयच्चा। तो ध्यान रखना है कि वादक के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि खड़ताल वादक का नाम कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन देने के ABCD करके और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा है वो खड़ताल वादक है। आगे है लंका गायन शैली। दोस्तों लंका गायन शैली है वो लंका जाति है उसके द्वारा गाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गीत है। मतलब गायन है, गीत तो नहीं, गायन शैली है जो कि लंका जाति इसे गाती है। लंका जाति के नाम पर ही इस गायन शैली का नाम लंका पड़ा है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्रों में मुख्य रूप से रहती है और वहीं पर ये गायन शैली गाई जाती है। यहाँ का एक गांव है बड़वग्गा गांव जो कि बाड़मेर का है, जिसे लंगो का गांव भी कहते हैं। पूछ लिया जा रहा है कि लंगो का गांव का क्या नाम है, तो वो है बड़वड़ा जो कि बाड़मेर में है। दोस्तों यह जाति मुख्यतः राजपूतों के यहाँ वंशावली का बखान करती है। यह भी मुख्य रूप से कामयच्चा और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाने वाली महत्वपूर्ण गायन शैली है, राइट। इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो अलाउद्दीन खां लंगा और करीम खां लंगा ये है लंगा गायन शैली के महत्वपूर्ण वादक। फिर आती है तालबंदी गायन शैली। दोस्तों तालबंदी गायन शैली है वो औरंगजेब के समय जब कलाकारों को औरंगजेब ने संरक्षण नहीं दिया तो कलाकार थे क्या थे कि वो विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। तो ये सवाई माधोपुर में आकर जो भी कलाकार फैले थे आए थे औरंगजेब के शासनकाल से, तो उन्होंने जो गायन शैली का विकास किया उस गायन शैली का नाम है तालबंदी। कहाँ पर मुख्य रूप से ये सवाई माधोपुर की महत्वपूर्ण गायन शैली है, ठीक है। कहाँ विकसित हुई ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में। इस गायन शैली के अंतर्गत प्राचीन कवियों की पदावली को हारमोनियम तथा तबला वाद्य यंत्रों के साथ संगत करके गाया जाता है। तो ध्यान रखना इसमें कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हारमोनियम और तबला, तालबंदी है तो तबला हो गया और हारमोनियम दोनों का संगत का प्रयोग करके यह गायन शैली गाई जाती है मुख्य रूप से सवाई माधोपुर में। इसके अलावा राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है वहां पर वर्तमान समय में ये प्रचलित है। मतलब सवाई माधोपुर में तो ये विकसित हुई थी और वर्तमान में ये प्रचलित है वो पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है तालबंदी गायन शैली, ध्यान रखना। आगे हवेली संगीत गायन शैली। हवेली संगीत गायन शैली है वो अपने नाथ द्वारा क्षेत्र है राज संबंध का, वहां पर गाई जाती है। औरंगजेब के समय यह बंद कमरों में विकसित होने वाली महत्वपूर्ण गायन शैली है, जिसमें कृष्ण भगवान कृष्ण है उनकी जीवन की लीलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण गीत वगैरह यहाँ पर गाए जाते हैं। तो ये है हवेली संगीत गायन शैली। इस तरह पर ये चर्चा कर ली है राजस्थान की गायन शैलियों के बारे में और राजस्थान का लोकगीत का टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। 3 वीडियो के थ्रू अपने ये कंप्लीट कर लिया। तो अभी इतना ही, अब नेक्स्ट टॉपिक कुछ और देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।